कुंभ राशि, ये देवता रात 2 बजे आपके घर में आते हैं। आपसे एक चीज मांग रहे हैं। 3 बार मौत के मुंह से आपको बचा चुके हैं। अगर आपने इनको ये चीज नहीं दी तो ये आपके पूरे परिवार को मिट्टी में भी मिला सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों से ये देवता रोजाना आधी रात को आपके घर में आते हैं। आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों से आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक क्रियाओं से आपको बहुत बार हानि पहुंचाना चाहा है, बर्बाद करना चाहा है, लेकिन इन देवताओं की छत्र छाया से आप सभी अभी तक सलामत हैं और आपको कुछ नहीं हुआ है। आपके परिवार के ऊपर इन देवताओं की कृपा बनी हुई है, जिससे आज आपका परिवार सकुशल है। कई बार दोस्तों आप दुर्घटना में ग्रसित हो सकते थे, लेकिन इन देवता के कारण आज आपका पूरा परिवार सलामत है और खुशहाल है। आप आखिर जानते हैं कि कौन है ये देवता, आपसे ये क्या मांग रहे हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आज इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगले 7 दिनों में ये देवता आपके घर में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। सुनकर आपको भी झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी इतनी बड़ी है, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने लगेगी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। अब आपका नाम चारों ओर गूंजने वाला है। जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे, वो चीज अब आपकी झोली में आ गिरेगी। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोई भी बात हो तो आपके दुश्मन आपको अगर परेशान करते हैं, काल भी अब आपका बाल नहीं बांका कर सकता है, क्योंकि अब इन देवता की पूरी तरह से कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आप सलामत थे, सलामत हैं और रहेंगे भी। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। भले ही धन दौलत कम है, लेकिन फिर भी आज आप खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्हीं देवताओं के कारण आज आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हीं देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्यादा नाराज हो जाएं। जी हाँ, आप दोस्तों जाने अनजाने में इन देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं, केवल और केवल अपने कुछ काम के चलते। अगर ये देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आप मालामाल हो जाएंगे। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। बस इन देवताओं को आपको प्रसन्न रखना है। और ये देवता दोस्तों अगर एक बार प्रसन्न हो गए तो फिर जो भी चीज आप सालों से पाना चाहते हैं, जिसके लिए सालों से तड़प रहे हैं, वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी। बस मेरे साथ शुरुआत से आखिरी तक बने रहिएगा। मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, क्योंकि आज एक ऐसे राज से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। उस राज को जैसे ही आप जानोगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। वीडियो बहुत ही खास है, आपकी जिंदगी की सबसे शानदार वीडियो है, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक बार सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिए, शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिए। तो एक बार आप लिख के जाइए, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव। और मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी और अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप एक बार शनिदेव महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, जय शनिदेव महाराज, शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों, ये जो देवता हैं ठीक रात को 2 बजे आपके घर में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तभी ये देवता आपके घर में पधारते हैं, क्योंकि इन देवता का समय आधी रात में ही होता है। आपके घर पधारने को तो देखिए, आपके घर में कोई भी बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, जैसे कि आपके पितृ देवता रहते हैं, आपके पूर्वज देवता रहते हैं, आपकी कुल देवी रहती हैं, आपके कुल देवता रहते हैं। ये जो देवता होते हैं ये आपके घर में ही रहते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे ये हमारा घर छोड़ करके चले जाते हैं या जा सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में मांसाहार का भोजन पकाते हैं, ये बहुत ही अनिष्ट करता है। हम अपने घर में बहनों को, बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं, घर में दोस्तों सकारात्मक वातावरण नहीं रखते हैं, जिससे ये देवता नाराज होकर हमारे घर से चले जाते हैं और वो फिर हमारे घर में नहीं आते। फिर हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, मुसीबतें आने लगती हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि अपने घर में हमेशा स्वच्छता बना के रखिए, अपने घर में हमेशा पूजा पाठ का थोड़ा माहौल रखिए, घर में हमेशा बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान कीजिए, घर में हमेशा बच्चों को आप कहें कि वो ज्यादा
ज्यादा ऐसा कुछ काम ना करें कि उनको चोट लगे, या बहुत ज्यादा चिल्लाएं नहीं, क्योंकि भगवान को अच्छा वातावरण पसंद आता है। बच्चे खेलते हैं तो उनको पसंद आता है, लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा चोट खाते हैं तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो आप बच्चों का भी एक प्रेम से अच्छा ख्याल रखिए कि आपके घर के बच्चों को चोट ना लगे, क्योंकि इससे भी भगवान नाराज होते हैं, क्योंकि बच्चे अभी अबोध हैं, उनको आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत होती है। दोस्तों, मंदिर में जब आप जाते हैं तो कितनी शांति होती है, कितना अच्छा वातावरण होता है, स्वच्छता होती है, तभी तो वहां पर भगवान का वास होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और आपके घर में खुशियां बनी रहें, तो दोस्त आपको अपने घर में कुछ नियम बना लेने चाहिए। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको हमेशा इतनी समृद्धि मिले, इतनी समृद्धि मिले कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, ताकि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं का वास बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, जो नाग देवता होते हैं, जी हाँ, वो हमारे घर में अक्सर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं, कभी कभी आधी रात में आते हैं। और ये जो नाग देवता होते हैं वो हमारे पूर्वज का रूप होते हैं, जो कभी कुल देवी और देवता का भी रूप होते हैं। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि नागदेव आपको दर्शन देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज या आपके कुल देवी या कुल देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले जाइए और अपने कुल देवी कुल देवता से माफी मांगिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो और आपके कुल देवी या कुल देवता आपको संकेत दे रहे हो कि बेटा संभल जाओ, तुम कुछ गलती कर रहे हो, आगे आने वाला समय आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इसीलिए हमारे जो देवी देवता होते हैं हमें संकेत देते हैं कि हम कुछ गलत कदम ना उठाएं, कुछ गलत कार्य ना करें, तो हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारे ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी हमें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और नाग देवता के रूप में भी ये हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो सबसे पहले जाइए, अपने भगवान के आगे माफी मांगिए, और जो भी आप गलत काम कर रहे हैं या कोई भी गलत आपसे जाने अनजाने हो रहा है तो उस गलत काम को छोड़ दीजिए। अब भगवान से माफी मांगिए और दान पुण्य करने लग जाइए। अब दोस्तों, मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं। देखिए, अगर रात्रि में 2 बजे आपके घर में देवी देवता पधार रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ संकेत अवश्य मिलते होंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि रात्रि के समय अचानक से आपकी नींद 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में खुल जाती होगी। जी हाँ, अक्सर आप में से कई सारे लोगों की नींद रात्रि में 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच खुलती होगी, जो कुंभ राशि के जातक हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो भी देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता हैं, वो हमें कुछ संकेत दे रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए इस संकेत को आम संकेत मत समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ी गंभीर, इसके पीछे राज छिपा हुआ है। देखिए, रात्रि में जो ये समय अवधि होती है, अगर रात्रि में करीब 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच आपकी नींद बार बार या लगातार खुलती है, रोज रोज खुलती है, या आपसे कुछ अजीब अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखट खट बजता है रात्रि में 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, तो ये दोस्तों ये कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में बहुत सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं, जैसे कि प्रेत, आत्माएं, भूत, पिशाच। ये सारी नकारात्मक शक्तियां एक समय अंदर धरती पर आती हैं और रात्रि के समय ये घूमने टहलने निकलती हैं। और अगर इस समय के अंदर आपकी नींद खुलती है या फिर आपको अजीब अजीब से संकेत मिलते हैं रात्रि के 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, तो दोस्तों चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो, आपके घर में भी प्रेत आत्माओं का डेरा हो, और वो आपको सावधान करने के लिए ऐसा कुछ समय ना दें। तो इस वजह से आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं रात्रि में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं और पावरफुल होती हैं, और रात्रि में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक इनका ही समय होता है। इसीलिए ऐसे में अगर आपको इस समय के अंतराल में अजीब अजीब से संकेत मिले, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो बच्चा इस समय के अंदर अगर रोता है, आपकी नींद अचानक खुलती है, या घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करवाना चाहिए, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए,
क्योंकि अगर इस समय के अंदर आपको संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो दोस्तों आपको चौकन्ना हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है दोस्तों। और ये चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, यहां तक कि किसी को अकाल ईश्वर के पास भी जाना पड़ सकता है। कोई इंसान पागल भी हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े फसाद हो सकते हैं दोस्तों, व्यापार और नौकरी में नुकसान हो सकता है, कहीं पैसा डूब सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि ऐसे अगर चीजें होती हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। पति पत्नी के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको भी आए दिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। जो रात्रि में 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच का समय होता है, नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुलती है, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, रात्रि 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो देवताओं का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है दोस्तों। और अगर इस समय आपकी नींद अचानक खुलती है या आपको कुछ सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई देते हैं या कोई सांप का दर्शन होता है या इस बीच में आपके बच्चे जाग जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है, इसको आप बुरा मत मानिए दोस्तों। माना जाता है कि भगवान इस समय हमको संकेत देते हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो कुंभ राशि के जातकों को भगवान ऐसे संकेत देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर इस समय आपको भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं या रात्रि में आपकी नींद खुलती है, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कई सारी दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कि भगवान है, हमारे अपने देवता हैं, कुल देवी या कुल देवता हैं, हमारे इष्ट देव हैं, ये हमें जगाना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में हमें अपनी कृपा देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं या हमसे कुछ मांग भी रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है हमें उनकी इच्छा भी पूर्ति करनी पड़ती है। आपकी नींद अगर बार बार खुलती है तो दोस्तों आपको इस मुहूर्त में, इसी समय के अंतराल में आपको जागने लग जाना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। जैसे कि राधे राधे का नाम आप जप सकते हैं, कृष्ण कृष्ण का नाम जप सकते हैं, राम राम बोल सकते हैं, हरे राम ये जप सकते हैं, हरे कृष्ण जप सकते हैं। तो अगर आप ये जप करते हैं तो इस समय में आपको बहुत लाभ होता है, आपका जीवन संवर जाएगा। आप करके देखिएगा दोस्तों, जी हाँ, आपको बहुत लाभ होगा इस समय में। दोस्तों कई सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, हमसे मिलना चाहती हैं, हमें कुछ देना चाहती हैं। इन शक्तियों को हम दैवीय शक्तियां कहते हैं दोस्तों, और ये रात्रि के समय इस अंतराल में मौजूद होती हैं। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि रात्रि में 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में भी कई लोगों की नींद खुलती है, तो ये थोड़ा सा अशुभ संकेत होता है। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनका समय होता है। तो अगर ऐसे में अगर आपकी नींद खुल जाती है इस समय में, तो इस समय में आपको भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, हनुमान जी का नाम आपको लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी से भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो क्योंकि इस समय में अनजान शक्तियां होती हैं जो आपके आसपास हैं, जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना चाहती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। अगर अशुभ संकेत मिलते हैं तो भगवान का नाम लीजिए, जिससे वो अशुभ संकेत खत्म हो जाए। अगर शुभ संकेत मिलते हैं तो भी भगवान का नाम लीजिए, जिससे उन शुभ संकेतों का असर आपके जीवन पर ज्यादा पड़े। आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय वो होता है जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और इसमें दोस्तों कई सारे भगवान एक साथ अगर आपको पूजा अर्चना करने पर आशीर्वाद दे देंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, जो दिव्य पुरुष होते थे, वो इस समय अंतराल में जाग जाया करते थे और भगवान की भक्ति करने लग जाते थे, राधा राधा नाम जपने लगते थे। इस समय को जाप करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आती हैं, एक ऐसे ऑसिलेशंस आते हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, कि हम पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और हमको महल मिल सकता है, हमको रुपए पैसे गाड़ी बंगला सब कुछ मिल सकता है। बस आपको सच्चे मन से ईश्वर को खुश करना होगा। आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि जो पुराने के राजा महाराजा होते थे, उनके महल होते थे, उनको युद्ध में सफलता मिलती थी,
मनपसंद रानियों से उनका विवाह होता था। ब्राह्मण की जो भी भविष्यवाणी होती थी वो सच होती थी, क्योंकि चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, पंडित हो, वो सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग के ईश्वर का जाप करते थे और इससे उनको दैवीय शक्तियां मिलती थी और वो अपने जीवन में सफल जरूर होते थे। दोस्तों, आज भी आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो सबसे लाडले, हमारे जो परम गुरु जी हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो भी रात्रि के 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच ही उठ जाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त में वो जाग जाते हैं और राधा राधा नाम जपने लगते हैं। आप आज देख सकते हैं कि उनका नाम पूरे विश्व में फैल रहा है और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज की लालच है, वो सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो भी राधा राधा नाम जपें, वो भी कृष्ण कृष्ण जपें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समय ही दोस्तों देवी का समय होता है, देवताओं का समय होता है। तो आप भी अभी अगर ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। अब जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता के जाना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी को संवारने का काम करेंगी। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आए दिन आती रहती हैं और आप कुंभ राशि के हैं जातक, तो ये सारी चीजें मैं कुंभ राशि के लिए बता रहा हूं। आपको अगर काम बिगड़ने लगते हैं, काम धंधा कुंभ राशि का अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं बरस पा रही है, बल्कि अनजान प्रेत आत्माओं की नकारात्मक शक्तियों की छत्र छाया में आपका घर है। यानी कि उनके कारण आपके जीवन में परेशानियां और ये पूरी तरह से बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं। आप रात्रि में जब सोने जाएं, तब एक लोटे में, जी हां, एक लोटे में पानी भर लें और उसमें कुछ चावल के दाने डाल दें। उस पानी के लोटे में कुछ चावल के दाने आपने डाल दिए। अब उस लोटे को अपने घर के मुख्य हॉल में, जो मुख्य हॉल होता है उसमें, जहां आप बैठते हैं वहां पर उस लोटे को रख दें। ऐसा आपको नित्य करना है दोस्तों, कम से कम 10-15 दिन तो करना ही है। आपको क्या करना है कि रात्रि में आपने रख दिया, सुबह फटाफट उठ जाइए, बिना मुंह धोए वो लोटा का पानी आप किसी भी गंदे नाले में डाल करके आ जाएं। आप ऐसा करेंगे तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो घर से बाहर हो जाएंगी। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी भी तो वो घर से दूर चली जाएगी। और फिर आप हमेशा घर में अच्छे से साफ सफाई रखें, भगवान का पूजा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। भगवान की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक नाग देवता की कृपा इन 7 दिनों में बरसने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, वो एक नाग देवता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आपके कुल देवता हो सकते हैं या फिर आपके पितृ देवता भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपके ऊपर कुल देवता की कृपा है और हमारे पूर्वज आपसे प्रसन्न है, तो आपकी जिंदगी में हर एक सुख आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो ऐसो आराम आप चाहते हैं, जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसा आपको मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हमें हमेशा अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते रहना चाहिए और घर में पूजा पाठ करते रहना चाहिए। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों सबसे बड़ा जो बदलाव आपके जीवन में हो रहा है वो दोस्तों है आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव। जी हां दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। कहीं अचानक से आपके नाम का बहुत बड़ा कुछ धन लाभ होने वाला है। अचानक से आपको एक अच्छा धन लाभ होगा, बड़ा पैसा मिलेगा। इस समय के अंतराल में अचानक से ही दोस्तों कहीं ना कहीं से आपको धन दौलत मिलने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो हो सकता है आपको कहीं से उम्मीद भी ना हो, वहां से आपको कोई मोटा धन लाभ हो जाए, क्योंकि इस समय के अंतराल में आपका जो है वो राहु जो है आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहा है। और यकीन मानिए, जब राहु ऐसा देता है, मेहरबान होता है, तो वो छप्पड़ फाड़ कर देता है। दोस्तों, दौलत के लिए काफी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता रहूंगा कि दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बिल्कुल भी अपना जो समय है वो व्यर्थ ना कीजिए। सिर्फ आप या तो भगवान का नाम लीजिए या अपने काम पर फोकस कीजिए, व्यर्थ बैठे मत रहिए। अगर आप कहीं पे बैठना भी है तो आप कोई भगवान का नाम लेके जाप कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। आप अगर कहीं पर बैठे हैं तो ओम सूर्याय नमः आप बोल सकते हैं मंत्र। ये कुंभ राशि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी मंत्र है, ओम सूर्याय नमः।
ओम सूर्याय नमः, आप इस मंत्र को जाप करें। और जब भी सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो भी आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके ही जल चढ़ाएं। नहा धो के सूर्यदेव को इस मंत्र के जाप करने के साथ साथ आप जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। जब आप जल चढ़ाएंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको यश मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। अगर कोई संतान सुख से वंचित है तो उसको संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक सुख से वंचित है तो उसको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, कोई अगर धन दौलत से वंचित है तो उसकी दरिद्रता खत्म होगी, वो अमीरी के सुख से पूरी तरह से नवाजा जाएगा और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके घर से दूर हो जाएंगी, बुरी शक्तियां जो हैं वो आपके घर से भाग जाएंगी, जो दुश्मनों का तंत्र मंत्र का जो भी टोटका होगा उसका नाश हो जाएगा, वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। तो कुंभ राशि के लिए जो सूर्य देव का मंत्र है जो मैंने आपको बता दिया है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप उसको जब भी खाली बैठे तो जप सकते हैं और सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त भी वो मंत्र का आपको जाप जरूर करना वाला है। आने वाले 7 दिनों में आपके लव लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है दोस्तों। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो बुध है वो दोस्तों आपके पंचम भाव दृष्टि पे रहेंगे, जिसके चलते दोस्तों आपको जिस चीज की उम्मीद थी वो चीज अब आपके साथ हो सकती है। यानी कि जो सोच रहे थे कि ये मेरा प्यार हो या ये फिर ये मेरी वाइफ हो तो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। और वैसे भी मैं कहूंगा कि अपने जीवन के साथी के साथ वैसा ही जीवन जिए जैसा आप चाहते हैं, उनका सम्मान कीजिए और जीवन साथी को अगर आप पाना चाहते हैं तो अब आपका समय है अच्छा, आपके शादी विवाह भी होने के योग बन रहे हैं, आपको जीवन साथी अच्छा मिलने के योग बन रहे हैं, आपकी वैवाहिक जिंदगी में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता दिख रहा है, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नए नए दोस्तों आपके बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ब्राह्मण जो होता है, जो ब्राह्मण है उसको कभी कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। ये केवल आपके विचारों को ही ऊर्जा नहीं देता बल्कि ये जो ब्राह्मण होता है ये आपको आशीर्वाद भी देता है। तो आपको कभी भी किसी ब्राह्मण को कभी दुखी नहीं करना है, उसको कभी कुछ भी अपशब्द नहीं कहना है, आपको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। किसी भी ब्राह्मण को कभी कुछ गलत नहीं कहा जाता है। दोस्तों आप अपने जीवन के सच्चे रचनाकार हैं, आप खुद हैं, आपके आसपास ही आपके पास पूरी दुनिया की सकारात्मक शक्तियां हैं, अद्भुत बनाने की शक्तियां हैं। तो दोस्तों माना जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन में अनुभव करते हैं और वही सब कुछ आपके पास होने लगता है। तो हमारे साथ ऐसा ही हो, इसलिए आपको क्या करना है कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखनी है और अपने जीवन में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान का नाम लेना है, जो भी चीजें हमने बताई हैं वो करना है। और अब आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से रुपए पैसे से भरता चला जाएगा। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें थी वो जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपके पास धन भी आएगा और ब्रह्मांड की खुशियां भी आपके जीवन में आके गिरेंगी। और गलत विचार आपको बिल्कुल नहीं रखना है, जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा जारी रखना है और आप देखेंगे कि आपको बहुत शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। और अगर आप पूरी तरह से ये बदलाव आपके जीवन में हो जाते हैं तो आप हमें जरूर बताइए, आपके जीवन में ये होने ही वाले हैं। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।